हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का यूनिक स्टडी पॉइंट हार्दिक अभिनंदन करता है। और आज के सवालों के सिलसिले में हम जो सवाल लेकर आए हैं वो सवाल है प्रतिशत प्रश्नावली से। जैसे क्वेश्चन आता है कि ताजे फलों में इतने परसेंटेज पानी है तथा सूखे फलों में इतने परसेंटेज पानी है, तो इतने किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। ऐसे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। हर क्वेश्चन आपको 2 या 3 तरीके से बताया जाएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आपको अपनाना है। बस ये ध्यान रखना है कि परीक्षा में हमें कम से कम समय लगे। इस तरीके से पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब कराइए। तो आज के सवालों के सिलसिले की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं। तो आज का सवाल जो है वो है, ताजे फलों में 80% पानी की मात्रा है जबकि सूखे फलों में 40% पानी की मात्रा है। तो 300 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त हो सकते हैं। तो हमें ताजे और सूखे फल लिख लेना है। क्वेश्चन आप समझ गए हैं, सीधी सी लाइन है कि ताजे फलों में 80% पानी की मात्रा जबकि सूखे फलों में 40% पानी है। तो 300 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। ताजे फल होते हैं उनमें पानी की मात्रा अधिक होती है और जब वो सूख जाते हैं तो फलों में से क्या होता है, पानी तो सूखता है और क्या उनमें सूखने के लिए तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो वही बात यहाँ पे कह रही है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले तरीके से जो बात कर रहे हैं उसकी सूखे फल, ताजे फल और सूखे फल। ताजे फल में अगला बता रहा है कि क्या है, पानी। पानी कितना परसेंटेज है, 80% है। और फिर क्या हुआ, पानी है, फल में क्या होता है, 2 ही चीज होती है, पानी और उसके बाद में उसमें जो मटेरियल बच गया वो मटेरियल होता है, उसे हम गुद्दा बोलते हैं। गुद्दा, कई से फल भी लिख देते हैं। फल तो पानी और गुद्दा दोनों को मिलाकर होता है। तो पानी और गुद्दा मिलाकर क्या होता है, फल बनता है। तो हर की परसेंटेज कितनी होती है, ताजा फल है वो पूरा कितना है, 100% है। 100% में से 80% तो क्या है, आपका पानी है। तो 20% क्या बच गया, आपका गुद्दा बच गया। और कुल मिलाकर कितना है, ये कुल मिलाकर दिया है 100% है भैया। कितना है, 100% है। अब ध्यान देना क्या कह रहा है, इसको छोड़ो, 1 मिनट यहाँ पे आओ। ये कह रहा है 300 किलोग्राम ताजे फल, यानी ताजे फलों की परसेंटेज कितनी है, पूरे की 300 kg है। कितना है, 300 kg है। अब आगे आओ इधर, सूखे फल की बात करते हैं। तो सूखे फल में जो पानी है वो कितना है, 40% पानी है। कितना है, 40% है। अच्छी तरह देख ला, 4 तरीके से क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। और गुद्दा है वो कितना, गुद्दा इसमें भी होगा लेकिन इसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी क्योंकि पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है कुछ दिनों में। तो गुद्दा जो हमने लिया है वो देखो कितना हो जाएगा, 40। तो 60% बच गया। ये भी तो 100% ही होगा अपने आप का। तो 60% कुल कितना है, 100%। इसका अलग में मैटर है हमारे पास, इसका अलग है। अभी अब देखो करना क्या, हमारे को दिया गया है कि 300 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे। तो देखो 100% का मान कितना है, 300 है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी 100% को इसको हम 3 से गुणा कर दे तो 300 प्राप्त हो जाएंगे। इसको यदि हम 100 मान ले तो 1 मिनट सोचना, ये 100 ही मान ले हम, प्रतिशत को एक बार बोल जाए, इन सभी से प्रतिशत हटा दे तो क्या हो जाएगा, 100 ही तो हो जाएगा। सभी से प्रतिशत हटा देंगे तो ये लो, ठीक है। तो इसको आप प्रतिशत के रूप में रखो। जो हम क्वेश्चन को शॉर्ट करना चाह रहे हैं वो बात कह रहा हूं मैं। देखो 100% का मान कितना है, 300 है। 2 0 से 2 0 काट दो, 1% का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो कितना प्रतिशत का मान हमें निकालना है, 20% का। गुद्दा यहाँ पे भी सेम होता है और गुद्दा यहाँ पे भी सेम ही होगा।
क्यों? पानी तो वाष्प बन के उड़ेगा, उसके बाद में हमें क्या मिलना है? गुद्दा ही मिलना है जाएगा, कि गुद्दा तो दोनों में समान है, गुद्दा दोनों में समान है। तो ये 60 kg यहाँ पे आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और 60 को कितने से गुणा करने पर आया? 60% को 1 से गुणा करने पर 60 ही आएंगे। तो ये लो परसेंटेज हटाना, हमारे को 60 kg आ गया। तो हमें क्या निकालना? कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे? तो 100 किलोग्राम प्राप्त होंगे। ये लो 100 को, इनको सबको 1 से गुणा करने पर प्राप्त आ रहा है, तो इसको भी 1 से गुणा कर दो, 100 kg सूखे फल प्राप्त हो जाएंगे। 300 किलोग्राम ताजे फलों से 100 kg सूखे फल प्राप्त हो जाएंगे। और ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, देखो क्या करना है आपको। ताजे फलों में 100% है कुल, फिर पानी की मात्रा 80% है, गुद्दा कितना बच गया? 20, कुल 100% है। 100% का मान आपको 300 दिया है, तो इसको 3 से गुणा करने पर 300 आती है, तो इसको 3 से गुणा कर दो, हमें गुद्दा का मान प्राप्त करना है। गुद्दा कितना आ गया? 60 किलो आ गया, क्योंकि ये किलोग्राम में था, 60 किलो आ गया। अब इसका क्या? पानी की मात्रा 40 रह गई, तो 40, तो यहाँ पे 60 हो गया गुद्दा। तो 60 का मान कितना आ गया? गुद्दा दोनों में बराबर होगा, उड़ेगा तो पानी वाष्प बनकर, तो 60 यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया? अब 60% को कितने से गुणा करें? 1 से गुणा किया तो 60 आ गया। तो 100 को कितने से गुणा करें? 1 से, तो हमारे पास कितना आ गया? 100 आ गया। तो 100 किलो होगा ये। इसमें यदि आपको यह कहा जाता कि पानी की मात्रा सूखे फलों में कितनी है, तो इसको 1 से गुणा कर दो, 40 किलोग्राम। 40 और 60 मिलकर कितने हो जाएंगे? 100 किलोग्राम हो जाएंगे। यहाँ पे देखो पानी की मात्रा हम याद करते तो इसको 3 से गुणा करते तो 240 हो जाते, 240 और 60 मिलकर 300 के बराबर। तो इस प्रकार से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलो हम इसके लिए अब दूसरा तरीका अपनाते हैं, दूसरा तरीका अपना लेते हैं। दूसरे तरीके में क्या करना हमारे को? देखो हमने क्या किया, इसको मान लिया 100 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम मान लिया, किसको? ताजे फलों को 100 किलोग्राम, 300 को छोड़ो एक बार, 100 किलोग्राम हमने मान लिया। 100 किलोग्राम माना तो हमारे पास 80% पानी है, तो 80% का तो 80 आ जाएगा। ऐसे कैसे बचा? क्या 100 में से 20 बच गया। और कुल कितना है? कुल तो 100 है भैया। 100 का मान कितना है? 300 है, 3 से गुणा करने पर आएगा। हमें गुद्दा का मान निकालना है, तो इसे 3 से गुणा कर दो, कितना गया? 60 kg आ गया। कितना गया? 60 kg। गुद्दा का मान दोनों में समान होगा, लेकिन इसमें पानी का परसेंटेज कितना? 40 है, तो इसको भी हम 100 किलोग्राम मान ले 1 मिनट। तो 100 किलोग्राम माने तो 40 और 60 हो गया। ठीक है, अब देखो गुद्दा का मान हमें निकालना है, तो गुद्दा तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे भी 60 ही होगा। कितने से गुणा करने पर आया? 1 पर से गुणा करने पर आया। 40 और 60 मिलकर कितने हुए? 100 है, तो कुल मान कितना हो जाएगा? 100 से 1 को गुणा कर दो, ये लो 100 किलोग्राम। वही ऑप्शन आपका सी। अब हम इसे अनुपात के तरीके से करने जा रहे हैं। किस तरीके से करेंगे? अनुपात से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो फिर क्या हमारे को रिजल्ट प्राप्त होता है। देखो ठीक है, फिर भिन्न के तरीके से भी इसे हल करेंगे। हर तरीका बताने जा रहा हूं आपको। देखो अब देखो यहाँ पे इसे अनुपात के तरीके से हल करते हैं, तो कैसे हल? वही देखो अनुपात से के तरीके से हल करने पर क्या होगा? देखो ये 80 और कितने आ गए? 20 आ गए। 100 माना तो हमने, ठीक है। इसको काटेंगे तो देखो 20 से कम 20 और 20 चौक 80, 4:1 आ गया। यानी गुद्दा तो है 1 और पानी है 4, और कुल टोटल कितना हो गया? कुल टोटल 5 हो गया। कुल टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। अब 5 हो गया तो देखो इसका मान कितना है? कुल का मान 300 किलोग्राम है। ताजे फल कितना है? 300 किलोग्राम है, और हमारे पास 5 आ रहे। तो इसे कितने से गुणा करें? इसे 60 से गुणा करने पर 300 प्राप्त होगा। तो गुद्दा का मान हमें निकालना है। गुद्दा को कितने से गुणा करें? इससे 60 से गुणा किया, तो इसे भी आप 60 से गुणा कर दो। 1 को 60 से गुणा करने पर कितने आएंगे? 60 किलोग्राम आएंगे। यानी ताजा फल में गुद्दा की मात्रा कितनी है? 60 किलोग्राम है। अब यहाँ पे आओ, इसने कहा है 40 और 60 हो जाएगा। 40 और 60, तो इसको काटेंगे तो कितना? 20 से काटने पर 2 बार और 20 से काटने पर 3 बार। कितना गया? 2:3। और इनका टोटल कितना हो गया? टोटल 5 हो गया। टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। तो अब देखो क्या करना हमारे को। गुद्दा का मान सेम होता है, तो गुद्दा यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 60 किलोग्राम है, तो इसे भी आप 60 किलोग्राम रख दो। अब 3 को कितने से गुणा करने पर 60 आएंगे? 3 को 20 से गुणा करने पर 60 आएंगे।
तो आप इस 5 को भी 20 से गुणा कर दो। किससे कर दे? 20 से। तो कितने आ जाएंगे? 100 किलोग्राम। हुई आपका ऑप्शन सी 100 किलोग्राम प्राप्त होगा। कितना होगा? 100 किलोग्राम प्राप्त होगा, ऑप्शन सी। इस तरीके से आप कर सकते हो। एक तरीका और भी आप उससे भी कर सकते हो इसमें, इसी तरीके में। देखो क्या करना हमारे को, अनुपात क्या है? देखो ये इधर 80 और 20 प्राप्त हुआ, इसका 4:1 प्राप्त हो गया और कुल टोटल 5 प्राप्त हो गए, ठीक है। और इसका 40 और 60 प्राप्त हो गया, इसका 2:3 प्राप्त हो गया और कुल टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमें मालूम है गुद्दा का मान क्या होता है? दोनों में बराबर होता है। गुद्दा क्या होता है? दोनों में सेम होगा। तो गुद्दा दोनों में सेम होगा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे गुद्दा का मान कितना है? 3 है। तो इसको 1 को 3 बनाने के लिए क्या करें? इसको 3 से गुणा कर दे। पूरा 3 से गुणा हो जाएगा। पूरा क्या होगा? 3 से गुणा होगा। तो देखो यहाँ पे कितने आ गए? 12:3:15। टोटल कितना हो गया इनका? 15 हो गया। और इसका मान कितना दिया हमारे को? इसका मान दिया है 300। तो कितने से गुणा करने पर? 20 से गुणा करने पर हमारे पास 300 प्राप्त हो जाएंगे। कितना आ जाएगा? 20 से गुणा करने पर 300 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे 20 से गुणा करेंगे तो आप इससे भी 20 से गुणा कर दो, गुद्दा का मान आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 60 kg आ जाएगा गुद्दा का मान। कितना आएगा? 60 किलोग्राम गुद्दा आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब देखो 60 किलोग्राम गुद्दा प्राप्त हो गया, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे ये भी गुद्दा है, इसको 60 किलोग्राम रख लो। इसको 60 किलोग्राम आप रखोगे तो कितने से गुणा करने पर 60 प्राप्त हो रहे हैं? 20 से गुणा करने पर 60 प्राप्त हो रहे हैं। तो 20 से गुणा करने पर 60 प्राप्त हो रहे हैं, तो इसको आप 20 से गुणा कर दो। कितने आ रहे हैं? 100 किलोग्राम। ऑप्शन सी आपका 100 किलोग्राम हो जाएगा। ये आपका थर्ड टाइप था। तीसरे टाइप से ये क्वेश्चन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको भिन्न के तरीके से करते हैं, टाइप नंबर 4 से। किससे करते हैं? भिन्न के तरीके से करते हैं, टाइप नंबर 4 से। क्या है? 80% पानी है, 80% पानी है। और 80 की भिन्न कितनी बनती है? 4/5। ध्यान देना, गुद्दा 5 में से कितना है? 4 है। गुद्दा कितना है? 5 में से 4 है। तो एक क्या बच गया? सॉरी, पानी 5 में से 4 है। पानी क्या है? 5 में से 4 है, तो पानी तो आ गया 4 और एक बच गया 5 4 के बाद में। तो 5 में से 4 घटे तो 1 आ गया गुद्दा और कुल टोटल कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है। इधर की बात कर लेते हैं। हमारे पास पानी कितना है? 40% पानी है, तो कितना हो गया? 2/5। पानी है 2, पानी कितना है? 2 है और कुल कितना है? 5। तो 2 घटकर कितने आ गए? 3 और कुल टोटल कितना है? 5। ये हमारे पास अनुपात आ गया डायरेक्ट ही। यदि हम इसे भिन्न के तरीके से करते हैं तो डायरेक्ट ये हमारे पास अनुपात इसका प्राप्त हो गया हमारे को। अब करना क्या हमारे को? हमें मालूम है कि या तो इसको आप गुद्दा को बराबर करोगे, पहले वाली तरीके से कर सकते हो, या फिर 5 का मान कितना दिया गया हमारे को? 300 किलोग्राम दिया गया। कितने से गुणा करने पर? 60 से गुणा करने पर 300 आएंगे 5 को। और इसको आप 60 से गुणा करोगे 1 को, तो 60 किलोग्राम अपने पास गुद्दा प्राप्त हो जाएगा। और गुद्दा दोनों में सेम होता है। ध्यान आपको गुद्दे पर ही रखना है, बस गुद्दा ही आपका बराबर रहेगा सूखे फलों और ताजे फलों में, और बाकी कोई चीज बराबर नहीं रहने वाली है। पानी तो बदलेगा, बाष्प बनकर उठ जाएगा, इसलिए। तो ये गुद्दा यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60 किलोग्राम ही आ जाएगा। कितने से गुणा किया? 20 से, तो ये 60 किलोग्राम प्राप्त हो गया। तो 5 को सूखे फलों की मात्रा पूछिए कितने प्राप्त होंगे सूखे, तो सूखे तो 5 है, लेकिन इसको 20 से गुणा करने पर 60 आया, तो इसको भी आप 20 से गुणा कर दो। कितने आ जाएंगे? 100 किलोग्राम आ जाएगा सूखा फल। तो आज की क्लास में जो ये क्वेश्चन किया, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए। आपके विचार हमेशा प्रकट करते रहिए, जिससे हमारे को मालूम चले कि
आप क्या चाहते हो हमारे से, वो हम आपसे को देने की कोशिश करें। ओके, थैंक्स।